Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। लॉकडाउन जैसा कि सबको पता चल चुका होगा, लॉकडाउन 14 दिन के लिए फिर एक्सटेंड हो चुका है। तो फिर एक और नई जंग है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। फोकस रखिए अपनी स्टडी पर और जो भी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। जो भी लोग अपने स्टेट से बाहर कहीं अगर फंसे हैं तो उनके लिए विभिन्न स्टेटों ने अपनी अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करी है। तो प्लीज़ उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेट में वापस जाएं तो वहां पर जो कांटेक्ट करें और आप वापस जा सकते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी तैयारी है उसको लगातार तेज़ करते रहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे उस एग्ज़ाम को लेकर के, उस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के। तो अभी से तैयार रहें। एग्ज़ाम जब भी होगा आपको प्रिपरेशन अपनी छोड़नी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें ये हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक, पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। एंड है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम मूव करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन में, जीव विज्ञान के सेक्शन में मूव कर जाएंगे। और केमिस्ट्री लगभग जितना जो हमारा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में है वो कंप्लीट हो चुकी है। रिवाइज करते रहिए। अब जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर हमने अभी तक करे हैं उनकी यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि एक वीक में एक दिन यानी कि संडे के दिन आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आएँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। शेयर थोड़ा कम हो रहा है वीडियो, ठीक है। कोई अगर दिक्कत लगे तो बता भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। तो अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज का टॉपिक वो है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप मतलब साबुन और डिटर्जेंट मतलब मार्जक। दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आप अपने घर पर इसको अगर मैं सिंपली समझाऊं तो सोप साबुन जो आप यूज़ करते हैं नहाने धोने वाला, जो आपका साबुन है कपड़े धोने वाला, वो सोप हो गया। और डिटर्जेंट का मतलब सर्फ वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट में आता है। भले ही आपका वहाँ पर टाइड हो या सर्फ एक्सेल हो या कोई और सा भी हो, तो वो डिटर्जेंट में आता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस केवल इसमें सॉल्ट को लेकर के है। जो लॉन्ग चेन होगी वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगी दोनों में ही, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सोप क्या होते हैं? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होंगे। लास्ट में सोडियम आएगा या पोटेशियम आता है। और लेकिन लॉन्ग चेन किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया भी था, ये वाला C17H35COONA, ठीक है, ये इसका नेम है। इसके अलावा जो हमने उस समय पर हम कर रहे थे वो था C2H5COONA, जो हमने वहाँ पर सेपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण की जो रिएक्शन की थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि साबुन क्या होता है, सोप क्या होता है। तो ये एग्जाम में सिर्फ यही आता है कि सोप क्या है। तो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, मतलब लास्ट में सोडियम या फिर पोटेशियम के भी हो सकता है यहाँ पर, उसका सॉल्ट होता है। बट लॉन्ग चेन किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए COO आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सोप में देखो, ये भी कभी कभार पूछ लेता है सोप क्या क्या कंटेन करता है। तो सोप में फैट होता है, फैट मतलब वसा होता है, और साथ में ऑयल भी होता है, ठीक है। सोप में दो चीज़ें मिक्स रहती हैं, दो इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं हम, फैट और ऑयल, ठीक है। फैट और ऑयल सोप में मिक्स रहता है, वसा और तेल मिक्स रहता है, इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि सोप केवल और केवल सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है। अब देखो, वाटर दो तरह की हम यहाँ पर कैटेगरी में वाटर को ब्रेक करते हैं। एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट मतलब हो गया मृदु और हार्ड मतलब हो गया कठोर। तो दो तरह का जल होता है, मृदु जल और आपका कठोर जल। सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो कंटेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगा सोडियम, सॉरी, ये
कैल्शियम का और मैग्नीशियम का वो बहुत कम होता है। तो सॉफ्ट वाटर और जो हार्ड वाटर है उसको आप डिफ्रेंशिएट इसी से कर सकते हो कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या उसकी सांद्रता कितनी है। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है जो हम नॉर्मली पीते हैं घरों में, वो पानी सॉफ्ट वाटर है, जो आप अपने यहाँ पर घरों में पी रहे हैं वो सॉफ्ट वाटर है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो उससे अब क्या होगा, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ना लो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, सांद्रता कम है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है जब साबुन इससे रिएक्शन करता है ना, साबुन जो आपका मृदु जल से यानी कि सॉफ्ट वाटर से रिएक्ट करता है, तो एक अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा। मतलब साबुन इसमें घुल जाएगा, इस पानी में, साबुन इस पानी में घुल जाएगा, तो एक आपका अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा, जो कि अगर साबुन हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर से यानी कि आपका मृदु जल से अगर रिएक्शन करता है, मतलब अब यहाँ रिएक्शन करने का मतलब है कि जो कपड़ा है, जो भी कपड़ा आपका गंदा हुआ, जिसमें डर्ट लग गई है, ऑयल लग गया, खाना गिर गया, कुछ भी, उसको आप धोना चाहते हो, अगर आपने उसको अगर उस पर साबुन लगा दिया, उसके बाद उसको आपने अगर घिस रहे हो, उसमें आप अगर वो भी डालते हो, पानी भी ऐसे, देखिए अगर कपड़ा सूखा ही है, सूखे में साबुन लगा देते हो, उसको पहले भिगाते हो ना पानी में, तो वो पानी अगर सॉफ्ट वाटर है और उसके ऊपर से अगर आप साबुन लगा रहे हो, तो वो अगर सॉफ्ट वाटर है तो वो आपका साबुन उसमें पानी में अच्छी तरह से मतलब घुल जाएगा और बहुत अच्छा झाग दे देगा, जैसे कि आप नॉर्मली कपड़े धोते हैं अपने घरों पर तो आपको दिख जाता है। लेकिन जो आपका हार्ड वाटर होता है, कौन सा वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में अगर साबुन मिक्स करोगे, सोप मिक्स करोगे, तो एक अघुलनशील पदार्थ बना देता है। क्या बना देता है, अघुलनशील पदार्थ, जिसमें कि क्या होता है, साबुन पानी में घुलता ही नहीं है। अगर साबुन पानी में घुलेगा ही नहीं तो आपका साबुन बहेगा कैसे, अगर जैसे आपने आपने अपने जो हाथों में साबुन लगाया उसके बाद पानी से हाथ धोते हैं तो साबुन जो है साफ हो जाता है, क्योंकि साबुन पानी में घुल जाता है। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, उसमें क्या होता है, उस समय साबुन पानी में घुलता नहीं है और एक, ठीक, एक वो क्या अघुलनशील पदार्थ बना देता है, जिसको हम बोलते हैं स्कम। इसको हिंदी में भी स्कम ही कहते हैं, ठीक है, आगे आएगा भी, इसको डिस्कस करेंगे। तो एक अघुलनशील पदार्थ बना देता है जिसको बोला जाता है स्कम। तो ये दिक्कत होती है। जैसे आप पहाड़ों में गए हो, कभी हम तो पहाड़ों में गए तो हमने वहाँ पानी देखा, जो पहाड़ों का पानी होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर नॉर्मल अगर साबुन आपने लगाया और अगर पानी से धो रहे हो तो वो जल्दी साफ़ नहीं होता है, बहुत देर लगती साफ़ होने में, ठीक, क्योंकि पानी उसमें घुलता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर का एक एक साबुन जो आता है कपड़े धोने वाला, वो थोड़ा कुछ अलग टाइप का साबुन आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया नॉर्मल सा। अब सोप मॉलिक्यूल जो आप देखा अभी, सोप का फॉर्मूला, इसमें सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, जैसे आपने देखा ना, फॉर्मूला क्या था, C17H35COO और Na। तो जो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये पूरा है C17H35COO और एक पार्ट है Na। ये आपका होता है आयनिक पार्ट। क्या होता है, आयनिक पार्ट। और ये जो पार्ट है ये आपका कार्बन की चेन है, यानी कि कार्बोक्सिलिक पार्ट है, ठीक है। अब जैसे देखो होता क्या, साबुन जैसे मान लो ये आपका साबुन है, अभी आगे मैं ये बना देता हूँ एग्जांपल, मिटा ही देते हैं, ठीक है। ये आपका साबुन है, तो साबुन का ये पार्ट है, ये मान लिया हमने साबुन है, ये यहाँ पर सारे एने हैं, ठीक है। तो जैसे साबुन को आप गंदगी में मिक्स करते हो तो दो पार्ट होते हैं साबुन में, एक पार्ट होता है, ठीक ठीक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी, इसको मिटा ही देते पहले। दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो मतलब पानी में मिक्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो कि आपका सोडियम वाला होता है, जो मैंने अभी लिखा था ना। दो पार्ट होते हैं, C17H35COO और Na। तो ये वाला पार्ट होता है पानी में घुलनशील, तो ये आपका पानी में घुल जाएगा। और ये जो पार्ट है आपका कार्बोक्सिलिक जो पार्ट है, यानी कि लॉन्ग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये होता है जल विरागी, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब जल विरागी पार्ट होता है। अब जल विरागी पार्ट है तो ये क्या करता है, ये आपका
देखो जल विरागी मतलब पानी में तो नहीं घुलेगा, पानी से तो दूर जाएगा। अब पानी से दूर जाएगा तो ये आपका किसके पास में आएगा, डर्ट के, जो गंदगी है, जो ऑयल लगा है, जिसको आपने साफ करना है, उसमें ये मिक्स होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो कार्बन के जो यहाँ पर सोप है, सोप के जो दो पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी जैसे आपने डाला, जो भी डर्ट हुआ है, जहाँ पर भी आपका ऑयल खाना कुछ भी गिर गया उसको आपने साफ करना, पानी ऊपर से पानी डालते फिर साबुन लगाते हो। तो पानी डालने के बाद जैसे साबुन लगाओगे तो ये जो Na वाला पार्ट है, सोडियम वाला पार्ट है या फिर पोटेशियम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो पानी में घुल जाएगा, ये वाला पार्ट पानी में घुल जाएगा। और जो ये आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट है C17H35COO, ये जो पार्ट होता है लॉन्ग, यहाँ पर जो चेन है, ये पार्ट मिक्स हो जाता है डर्ट में, यानी कि गंदगी में, जो भी ऑयल ग्रीस जो भी आपके कपड़े में लगा उसमें ये वाला पार्ट जो है मिक्स हो जाएगा और साफ़ यही करेगा, क्योंकि जो पार्ट डर्ट में मिक्स है साफ़ वही करेगा और ये वाला पार्ट पानी में मिक्स हो जाता है। तो ये साबुन की एक प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया। जब साबुन आप साफ़ करते हैं ना, मतलब जो आपका क्लीनाइजिंग एक्शन होता है उसमें यह भी आगे आपका मिसल बनेगा, मिसल के बारे में भी बताएंगे। ये फिलहाल दो आपको पार्ट यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, जो यहाँ पर आयनिक एंड होता है वो आपका वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और कार्बन चेन ऑयल की तरफ, डर्ट की तरफ, गंदगी की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये तो हमने सोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, देखो डिटर्जेंट ये भी आपके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बट अंतर इतना है कि यहाँ पर ठीक अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होता है। क्या होता है, अमोनियम या सल्फोनेट। वहाँ पर था सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ पर होता है अमोनियम यानी कि NH4, या होता है सल्फोनेट सॉल्ट। ठीक है, सल्फोनेट सॉल्ट में आएगा SO2 SO3 कुछ भी आ सकता है इस तरह से। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स सिंपली याद रखना है। ठीक, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, और किसके होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। सोप क्या होते थे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों सेम है, बस अंतर इतना है यहाँ सोडियम पोटेशियम है, यहाँ अमोनियम और सल्फोनेट है। ठीक है, अब साबुन हमने देखा था, साबुन केवल और केवल सॉफ्ट वाटर पे काम कर रहा था। मतलब जो आपका मृदु जल होता है, मृदु जल मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम होता है, या जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट बहुत ही कम सांद्रता में होते हैं, उसको बोलते हैं मृदु जल। लेकिन ये जो होता है डिटर्जेंट, ये आपका हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी, दोनों में ही वर्क करता है। अब हार्ड वाटर किसे कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, हाई होती है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर या कठोर जल। क्लियर हो गया। तो ये दोनों में काम करता है, यानी कि पहाड़, जो मैं भी बता रहा था, पहाड़ों का पानी या ऐसी जगह का पानी जहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वहाँ पर हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो डिटर्जेंट का यूज़ करने से जल्दी आपका मतलब जो डर्ट है वो तो साफ़ हो गया होगा, उसमें से साबुन या जो भी लग गया आपका डिटर्जेंट से, जो आपका झाग बन जाता है वो भी साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इतना सब डिटर्जेंट के बारे में ज़्यादा नहीं, इतना आपको पता रखना चाहिए। और डिटर्जेंट के एग्जांपल, सोप तो साबुन आपको पता ही है, आप कोई सा भी करते हो, डेटॉल करो, लक्स करो, और भी क्या क्या आते हैं जो भी करो, ये पतंजलि वाले कर लो। डिटर्जेंट में क्या होता है, जो शैम्पू वगैरह हम यूज़ करते हैं सब वो डिटर्जेंट में, सर्फ वगैरह वो सब डिटर्जेंट का ही पार्ट है। क्लियर है। अब अगला है क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि जो साफ़ करता है ना, साफ़ करने की विधि है। क्लीनाइजिंग मतलब पता होगा, साफ़ करना, कि साबुन किस तरह से किसी चीज़ को साफ़ करता है। तो ये मैंने मैक्सिमम चीज़ तो आपको पहले ही बता दी थी कि दो एंड होते हैं, एक होता है ठीक क्या, वो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी, और एक होता है हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी। तो जो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, यानी कि जो जल विरागी पार्ट होगा, जो जल से दूर जाएगा, वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है। मैंने बताया था ना, C17H35COO, ये वाला होता है जल विरागी, जल से दूर जाता है। तो ये अपने आप को डर्ट की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये बीच वाला पार्ट डर्ट है, और ये एंड जो बना है ना, देखो यहाँ पर सोडियम एंड है, तो ये वाला एंड जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एंड है, C17H35COO। तो ये वाला एंड अपने आप को डर्ट की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। और जो आपका आयनिक एंड होगा वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, किसके, डर्ट के जो है चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। या फिर आपका ये कह सकते हो कि जो आपका आयनिक एंड है वो आपका पानी में यानी कि वाटर में मिक्स हो जाता है, पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, पानी में मिक्स हो जाएगा।
तो इससे जो ये स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहा जाता है। मिसेल एक तरह से होता है जब साबुन जो है किसी डर्ट में मिक्स होता है, उसको साफ करता है, तो उस प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं। ठीक है, मिसेल कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मिसेल एक तरह से स्ट्रक्चर है, एक तरह से आपका संरचना है। जब साबुन किसी डर्ट को, किसी गंदगी को साफ करता है तो उसमें क्या बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वही मिसेल है। तो स्ट्रक्चर में सेंटर पार्ट जो है, सेंटर पार्ट में ऑयल, डर्ट, गंदगी जो भी है वो यहाँ पर रहेगा। जो भी आपका ग्रीजिंग ऑयलिंग है, जो इसमें लग गया है ग्रीस ऑयल, वो सेंटर पर रहेगा। सेंटर के साथ जो पार्ट वो होगा अटैच, वो होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके चारों तरफ यानी कि जो आपका पानी में जो आपका मिक्स हो जाएगा, या फिर पानी के चारों तरफ जो आपका घिरा हुआ रहेगा, वो पार्ट होगा आयनिक पार्ट, यानी कि आयनिक पार्ट जो होगा, यानी कि सोडियम वाला पार्ट डर्ट करेगा। ठीक है, इसी को मिसल कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये जो आपका मिसल बन गया, सोप इज इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन बिकॉज द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द मिसल। ठीक है, तो जो भी ऑयली डर्ट होता है वो आपका सेंटर पर कलेक्ट हो जाता है। मैंने पहले बता दिया, ये वाला पार्ट जो है सेंटर पर कलेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से उसको साफ करना काफ़ी आसान होता है। सारे सारे फोर्स इस पर वर्क करेंगे और इसको साफ कर देंगे पूरी तरह से, जो भी ऑयल या डर्ट लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो आपका मिसल होता है वो एक तरह से कैसा सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। में भी कभी पूछ ले मिसल किस तरह का सॉल्यूशन है, तो मिसल एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन है। और कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि जो आपका वो क्या कोलाइडी विलियन, जो विलियन वाला चैप्टर आया था वहाँ पर हमने कोलाइडी के बारे में बात भी करी थी, तो एक तरह से कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट को स्कैटर करता है, लाइट को प्रकीर्णित करता है, फैला देता है। लाइट का पाथ आपने देखा था ना कि कोलाइडी विलियन में लाइट का पाथ विजिबल होता है, दृश्यमान होता है, लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं लाइट को। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सोप का जो आपका सॉल्यूशन होता है, सोप का विलेन, साबुन का विलेन जो होता है पानी का बना हुआ, वो आपको बादल की तरह दिखाई देता है। कभी साबुन से झाग बनाया ना, तो झाग बनता हुआ दिखता है ना बादल की तरह, जैसे बादल होते हैं वाइट वाइट से, उस तरह से साबुन का झाग दिखाई देता है। तो इसी वजह से साबुन का झाग या फिर जो आपका साबुन का सॉल्यूशन है वो आपको बादल की तरह दिखाई देता है, क्लाउडी दिखाई देता है। देखा होगा ना साबुन का, जब आप झाग बनाते हो उसके बाद उसको इकट्ठा करके एक उसमें रखते थे बर्तन में, पाइप से वो भी करते थे, फिर उड़ाते भी थे, वो गोल गोल से उड़ाता, गोले बना करके फेंका करता था, ऊपर की तरफ गोल आता है, तो बादल की तरह दिखाई देते हैं। वो रीज़न यही है कि वो कोलोइडी सॉल्यूशन है, लाइट को स्कैटर करता है, स्कैटर करने की वजह से वो एक क्या होता है, बीच का पार्ट आपको विजिबल दिखाई देगा लाइट का पार्ट, और वो एक बादल की तरह, जैसे बादल में पानी होता है ना वो दिखता है आपको, उसी तरह से वो पार्ट भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मिसल का पार्ट हो गया। अब इसमें क्या बचा हुआ है अच्छा, अभी हमने इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि स्कम क्या होता है। स्कम क्या होता है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट है। ठीक है, हार्ड वाटर में आपको पता है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे होता क्या है, मान लो ये हार्ड वाटर है, इसमें आपने डाला सोप। हार्ड वाटर में सोप डालने का मतलब ये नहीं कि आपने जो हार्ड वाटर में उसमें जो साबुन डाल दोगे, मतलब जो आपका कपड़ा गंदा है उसको आपने पहले भिगाया, तो वो पानी हार्ड वाटर था, वो क्या था, आपका कठोर जल था। उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन या उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे उस पर आप सोप लगाओगे तो एक पार्ट तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक पार्ट एंड जो आपका अटैच हो जाएगा डर्ट में, और जो दूसरा पार्ट है सोडियम वाला या जो आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट जो है पानी में मिक्स हो जाता है या फिर पानी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इस दौरान क्या था, जब सॉफ्ट वाटर होता है तब तो वो एकदम आराम से इसको साफ कर लेता है, इसमें मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हार्ड वाटर जब होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ये जो आयनिक पार्ट होता है ये पानी में पूरी तरह से घुलेगा नहीं, पूरी तरह से घुलेगा नहीं, तो एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है। अघुलनशील पदार्थ, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है। इसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये स्कम बनने से क्या होता है, जो आपको
क्लीनाइजिंग एक्शन है, साफ़ करने वाला जो एक्शन होता है साबुन का, वो बहुत ही धीमा हो जाता है, मतलब साबुन निकलेगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना, जो आपका जो हार्ड वाटर होता है पहाड़ों में या ऐसी जगहों पर, तो वहाँ पर से साबुन से अगर आपने कपड़े धोए हैं और वो साबुन अगर आपका, या अपने हाथ भी धोए हैं और वो पानी हार्ड वाटर है, तो उसमें से साफ़ ही नहीं होगा कभी। आप उस अपने जो हाथों में से साबुन निकालने की कोशिश करते जाओगे, साबुन साफ़ ही नहीं होगा। तो इसके लिए तरीका ये होता है, या तो आप पानी को थोड़ा गर्म कर लो, गर्म करने से थोड़ा सा उसकी क्लीनाइजिंग एक्शन अच्छा हो जाता है, या फिर उसमें साबुन अलग वाले आते हैं, या तो डिटर्जेंट वाला यूज़ करो, या जो गांव घरों में साबुन एक एक अलग से आते हैं, बड़े बड़े वाले ना, स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं, क्यूब की जैसी शेप होती है उनकी। ठीक हो गया, तो ध्यान रखना। लेकिन जब हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो ये इनसॉल्युबल स्कम जो है वो नहीं बनता है हार्ड वाटर में, तो आपका जो भी जो कपड़े वगैरह हैं वो एकदम इफेक्टिवली साफ़ हो जाते हैं, अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, डिटर्जेंट मैंने बता दिया था, आर यूज टू प्रिपेयर शैम्पू, जो शैम्पूज वगैरह बनाए जाते हैं वो डिटर्जेंट के बनते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को साफ़ करने वाला जो होते हैं साबुन, वो थोड़ा बड़े से ना, इस तरह से स्क्वायर क्यूब की टाइप की शेप में, बड़े मोटे से होते हैं, क्यूब की शेप होती है, इस तरह से बने रहेंगे वो, वैसे जैसे ही बने रहेंगे, आप छोड़ो, तो उस तरह से होते हैं। तो उनके जो कुछ वो अलग साबुन बनाए जाते हैं जो कि हार्ड वाटर पे भी काम करते हैं, उसमें डिटर्जेंट का जो है मतलब अमाउंट ज़्यादा रहती है, वो आपका सोप वाले सॉल्यूशन से या फिर सोप वाला जो आपका केमिकल है उससे नहीं बनते, वो डिटर्जेंट वाले केमिकल से बनते हैं, तो उससे कपड़े को साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा। तो जीव विज्ञान के टॉपिकों को अब हम जो है कवर कराना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।